Good morning everyone. I warmly welcome you all on our channel Star IQ. तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो एक्साइटेड हैं आज के हमारे कौन से वर्ड्स हैं 5 और क्या उनकी ट्रिक्स हैं? तो चलिए देखते हैं। अब एक बात सोचो, वैसे 5 वर्ड्स हैं, अगर हम इन्हें 6 महीने तक 5-5 वर्ड्स करें कि हर रोज़ 5 वर्ड्स हैं 6 महीने, एक महीने में कितने दिन होते हैं 30 या 31, तो अप्रॉक्स हमारे कितने वर्ड्स हो जाएंगे? अगर 6 मंथ्स हमारी ये क्लासेस रेगुलर चलती हैं तो 900 वर्ड्स हो जाएंगे। तो आपकी एक वोकैब तैयार हो जाएगी अच्छी खासी विद एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी इन वीडियोस के साथ जोड़े, किसी और का भी भला हो जाए, क्योंकि सब क्या है इंग्लिश से बहुत डरते हैं। वीडियो शेयर करो, पसंद करो और लाइक करो और हमारे चैनल प्यारे से स्टार IQ को सब्सक्राइब करो। तो चलें फटाफट से देखते हैं हमारे क्या वर्ड्स आज के और उनकी ट्रिक्स। प्रॉम्प्ट, हमारा फर्स्ट वर्ड है प्रॉम्प्ट। अब एक बात बताओ, इस प्रॉम्प्ट में प्रॉम आ रहा है। कभी प्रॉम नाइट सुनी है? टीवी में भी आती है, फेयरवेल नाइट्स होती हैं, वो कॉलेज की नाइट में जो पार्टी होती है उसे हम प्रॉम कह देते हैं, ठीक है, प्रॉम। तो ये प्रॉम नाइट्स या हम कह सकते हैं कि हम पार्टीज़ के लिए क्या है, हमेशा रेडी रहते हैं, है ना। तो ट्रिक क्या हुई, पार्टी के लिए तो हम हमेशा प्रॉम्प्टी रहते हैं। प्रॉम्प्टी कोई वर्ड नहीं है, मैंने एज अ ट्रिक के लिए लिया है, ठीक है। पार्टीज़ के लिए हम क्या है, विदाउट एनी डिले हम अपनी पढ़ाई भी कई बार छोड़ देते हैं पार्टीज़ के लिए। छोड़ी होंगी, मैंने तो बहुत छोड़ी है मेरे कॉलेज टाइम में, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट पार्टी के लिए तो हम हमेशा प्रॉम्प्टी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, डन विदाउट डिले, कि बिना डिले के वो काम हो गया, इमीडिएट उसी टाइम हुआ, ठीक है, एक्शन उसी टाइम। एन एक्ट ऑफ एनकरेजिंग अ हेजिटेटिंग स्पीकर, कि जो बोल नहीं पा रहा उसे हमने प्रेरित किया, मोटिवेट किया, ठीक है। एक इसका मतलब ये भी है कि तुरंत हमने क्या किया, मोटिवेट किया उसे कि बोल भाई, बोलेगा तभी तो ये हेजिटेशन दूर होएगी, ठीक है। तो सिनोनिम्स, अब इसके सिनोनिम्स क्या हुए, इमीडिएट, इंस्टेंट, फास्ट, स्पीडी, रैपिड और क्विक, एकदम से क्विकली, ठीक है, स्पीडी। एंटोनिम्स क्या हुए, लेट, अब कोई क्विक चीज़ हो रही है तो एक कोई लेट भी तो होगी, ठीक है, टार्डी, स्लो या डिलेड। अब हमारा एक और ट्रिक भी हमने बनाई थी कि उसने कहा हमें प्रॉम्प्टली प्रमोट करो, कि एकदम से विदाउट डिले हम मुझे प्रमोट कर दो भाई, हमें प्रमोशंस चाहिए होते हैं जॉब में, ठीक है। तो एक है कि डिले कर दिया, डिले मतलब उसका प्रमोशन नहीं होगा, बाद में होगा, डिले कर दिया कुछ टाइम के लिए, ठीक है, ये अपोजिट हो गया। अब एग्जाम्पल क्या हुआ, डीन वाज सरप्राइज बाय द स्टूडेंट्स प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू पार्टी, कि एकदम से विदाउट एनी डिले उन्होंने हाँ भर दी, मतलब सब रेडी हो गए। तो डीन क्या था, सरप्राइज था कि एकदम से पार्टी के लिए सब रेडी हो गए। तो ट्रिक हो जाएगी ना, ट्रिक से पार्टी के लिए तो हम हमेशा प्रॉम्प्ट ही रहते हैं, डन विदाउट डिले, ठीक है, तुरंत। नेक्स्ट वर्ड क्या है आज, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिसर्जेंस। व्हाट इज़ रिसर्जेंस? भाई ये तो नया नाम है। अब ट्रिक देखो पहले, कि एक बार सर्जरी हो गई, अब फिर से रिसर्जन नहीं प्लीज़। अब एक बार तो सर्जरी हमने करा ली, अगर उसमें कमी आ गई तो दोबारा से होगी ना वो चीज़, कि आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। या सर्जरी नहीं कराओगे ना, तो रिसर्जेंस, द रिटर्न एंड ग्रोथ ऑफ एन एक्टिविटी दैट हैड स्टॉप्ड, कि जो रुक गई थी वो एक्टिविटी, उसका दोबारा से होना, ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। द रिटर्न एंड ग्रोथ ऑफ एन एक्टिविटी दैट हैड स्टॉप्ड, जो रुक गई उस एक्टिविटी को क्या दोबारा से होगी और ग्रोथ के लिए, ठीक है। पॉपुलैरिटी, इसका एक और, अगर पॉपुलर होगा तो वो मार्केट में उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, है ना, दोबारा से दोबारा आएगा। और हिंदी में पुनरुत्थान। अब इसके सिनोनिम्स क्या हुए, रिन्यूअल, रिवाइवल, रिवाइटलाइजेशन, रिकवरी, अपटर्न। और एंटोनिम्स, एक्सटिंक्शन, फेलियर, डिसअपियरेंस। आगे बात समझ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जेन होप्ड फॉर अ रिसर्जेंस इन हर एनर्जी आफ्टर शी टुक अ नैप। एक शॉर्ट टाइम के लिए सोना, ठीक है, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, नैप कहते हैं, स्लीपिंग नहीं कहते, ठीक है। तो जेन ने क्या अपनी एनर्जी दोबारा से रिवाइंड कर ली एक शॉर्ट ब्रेक को लेके, ठीक है। तो दोबारा से एनर्जी क्या है, दोबारा आ गई ना। एनर्जी से भी आप इसकी कोई और ट्रिक भी बना सकते हो, मैंने इसकी सर्जरी के साथ बना दी, कि एक बार सर्जरी हो गई, अब फिर से रिसर्जन नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, हो जाएगा रिसर्जेंस भी, ओके। जब ऑप्शंस देखोगे ना तब इजीली हम कोरिलेट कर पाएंगे, ट्रिक्स भी याद आ जाएंगी,
ठीक है, पर इन्हें लिख लेना, क्योंकि सिनोनिम्स और अब ये 5 वर्ड्स के साथ ये वर्ड्स भी हैं, इन्हें लिखोगे ना तो आपके बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे। आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं है कि गूगल पे क्या है, हमने एग्जाम्पल भी यहीं दे दिया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। थर्ड वर्ड हमारा कौन सा है? फोरा। फोड़ा नहीं है ये, फोरा, ठीक है। अब फोरा, मेरा टोरा तो फोरा में दिखेगा। मेरा टोरा कहाँ दिखेगा? फोरा में दिखेगा। कहीं गैदरिंग होगी या फिर कहीं पार्टीज़ होंगी, उसमें अच्छे से जाएंगी तो हम मेरा फोरा दिखेगा ना, मतलब हम दिखेंगे ना, छाएंगे, ठीक है। मेरा छोरा तो फोरा में गया हुआ है, ये भी एक ट्रिक बन सकती है। मेरा छोरा तो फोरा में गया हुआ है, कहाँ गया है? फोरा में। अब ये फोरा क्या है? फोरा, इससे तो हमें क्या है, मेरा टोरा तो फोरा में दिखेगा कि हाँ भाई मेरा तो पार्टीज़ में ही दिखेगा, या हमारी कोई गैदरिंग है वहाँ दिखेगा, हम कहीं डिबेट करेंगे तब दिखेगा, कभी स्टेज पे होंगे, किसी को स्टेज पे सबको संबोधित कर रहे होंगे तब दिखेगा हमारा टोरा, तो है ना। कोई अच्छी चीज़ करेंगे तभी तो दिखेगा, ऐसे तो किसी का नहीं दिखेगा। अब फोरा क्या है? अ पब्लिक मीटिंग और असेंबली फॉर ओपन डिस्कशन, जो ऐसी मीटिंग जो ओपनली हो कि वहाँ हर कोई बोल सके, ठीक है। गोष्ठी या जनसभा, समझ में आ गया? अब पब्लिक मीटिंग और असेंबली फॉर ओपन डिस्कशन, जहाँ डिस्कशन ओपनली हो, कोई ये नहीं डिबेट्स नहीं चल रहे हो, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हुए? मीटिंग, असेंबली, गैदरिंग, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन, कॉन्ग्रेशन, कांग्रेस, रैली और काउंसिल, सिंपोजियम, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल, अ डिटेल्ड डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोरा वैक्सीन ऑफ कोरोना। अब कौन से पे डिटेल डिस्कशन हुआ? जो कोरोना की वैक्सीन पे, ठीक है, डिटेल डिस्कशन हुआ। किसी ने कुछ डिस्कशन किया, किसी ने कुछ किया, तो ट्रिक क्या हुई? मेरा टोरा तो फोरा में दिखेगा। आई बात समझ में? गोष्ठी या जनसभा। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पार्ले। पार्ले क्या है? अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन अपोजिंग साइड्स इन अ डिस्प्यूट डिस्कस बिटवीन एनिमीज। अब मैं ऐसे पढ़ाने लगे विदाउट ट्रिक्स के तो आएगी बात समझ में नहीं ना। तो पार्ले क्या है? पार्ले जी, कभी पार्ले जी बिस्किट खाया? ऑफ कोर्स खाया मैम, कैसी बात कर रहे हो, ये तो सबसे अच्छा बिस्किट है ना। पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला भी पार्ले जी ही है और सबसे अच्छा भी बिस्किट यही है, ठीक है। मुझे तो बड़ा पसंद है। तो ट्रिक क्या हुई पार्ले की? पार्ले जी पर कोई पार्ले नहीं हो सकती किसी के बीच। पार्ले जी पे कोई आर्ग्यूमेंट करेगा? नहीं करेगा ना। कोई डिस्प्यूट होगा? नहीं होगा, ठीक है। पार्ले जी पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकती किसी के बीच भी, किसी से हम तुलना भी नहीं कर सकते कि ये बेटर है, पार्ले जी का अपना है, ठीक है, अपना टोरा है, ठीक है। पार्ले क्या हुआ? अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन अपोजिंग साइड्स इन अ डिस्प्यूट। एक ऐसी कॉन्फ्रेंस, एक ऐसी असेंबली, ऐसी मतलब कॉन्वो कि जहाँ ज़बानी बहस हो, डिबेट हो, ठीक है, कि वो अपने पॉइंट्स थे और वो अपने पॉइंट्स थे। तो पार्ले जी पर तो कोई डिबेट हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए इसकी ट्रिक क्या हुई? पार्ले जी पर कोई पार्ले नहीं हो सकती किसी के बीच, ठीक है। और इसी सिनोनिम्स क्या हुए? नेगोशिएशन, कॉन्फ्रेंस, समिट, डेलिब्रेशन, डिबेट, ठीक है। सिनोनिम्स आ गए समझ में। अब एंटोनिम्स क्या हुए? क्वाइट एंड साइलेंस। वहाँ डिबेट था, बहस थी, तो यहाँ क्या हुई? चुप्पी हुई, ठीक है, इसके अपोजिट। एग्जाम्पल, आई मेट हिम इन पार्ले होल्डिंग पार्ले जी। अब मैं उससे कहाँ मिला? जहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ठीक है, डिबेट चल रही थी, उसने हाथ में क्या ले रखा था? पार्ले जी, ठीक है। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है ये, ताकि हम इसको याद कर सके। किससे? पार्ले जी से। अब हमने एक पिछला वर्ड देखा था फोरा। फोरा का भी मतलब मीटिंग था, पर वो ओपन डिस्कशन था, ठीक है, गोष्ठी या जनसभा। ये क्या है? ज़बानी बहस करना किसी से, मतलब कि डिबेट करना कि ये मैं सही हूँ, तू गलत है, ठीक है। पार्ले जी पर कोई पार्ले नहीं हो सकती किसी के बीच। और यहाँ क्या है? मेरा टोरा तो फोरा में दिखेगा, ठीक है। ट्रिक से इजीली याद हो रहा है, तो प्लीज़ इसे याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है पार्ले। अब इसमें एक क्यों छोटा है? अब हमने पहले वाला वर्ड देखा था ना पार्ले, और ये क्या है? पार्ले, ये भी पार्ले है। तो इसमें क्या फ़र्क है मैम? ये तो हमारी ऐसे कॉन्फ्रेंस में जो डिबेट्स थी, ठीक है, और यहाँ क्या है? इसका मतलब देखेंगे। मैंने ये दोनों वर्ड्स इसीलिए लिए हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें, क्योंकि दोनों वर्ड्स के, और वो तीसरा फोरा था, तीनों वर्ड सिमिलर से ही लग रहे हैं, इनके मीनिंग्स भी सिमिलर से लग रहे हैं, पर इसका मतलब देखो, पार्ले जी की दुकान भी पार्ले ही होगी अपने लिए। अब पार्ले जी की अगर कोई दुकान खोलेगा, उसका कभी हो सकता है डाउन मार्केट? नहीं हो सकती ना, उसकी तो अपनी अलग रेपो है पार्ले जी की। तो यही है इसका मतलब, उसकी हमारी क्या आमदनी भी डबल हो जाएगी, है ना। पार्ले,
टू यूज़ और डेवलप टू गेट समथिंग एल्स दैट हैज़ ग्रेटर वैल्यू। हम ऐसी चीज़ कोई चीज़ यूज़ करें जिसकी क्या कीमत दुगनी हो, दांव लगे, जैसे बेटिंग करते हैं हम ऐसी जगह पैसे लगाते हैं जहाँ डबल हो चीज़, अमाउंट हमारी बढ़ गई। तो ये हमारी क्या हुई, बाजी या दांव के लिए यूज़ किया जाने वाला कि हमारी अमाउंट बढ़ जाए। तो पार्ले जी की दुकान भी पार्ले ही होगी अपने लिए, ठीक है। पार्ले जी की दुकान भी पार्ले ही होगी अपने लिए, कि दुगनी ही करेगी वो, ठीक है, दुगनी ही हमारी अमाउंट को बढ़ा देगी, ठीक। सिनोनिम्स क्या हुए, गैम्बल, बेटिंग, एम्पलीफाई, डिलेट, इन्फ्लेट, पंप अप, मल्टीप्लाई। जो कोई भी चीज़ क्या है, दुगनी हो रही है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हुए, एब्रीविएट, कंस्ट्रिक्ट, एबेट, कर्टेल, शॉर्टन, कंप्रेस। For example, he plans to parlay his winning into an even bigger amount. He plans to parlay his winning into an even bigger amount. वो क्या कर रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है किसकी, अपनी जीत की एक बड़ी अमाउंट में, ठीक है। दाव इस टाइप से खेल रहा है कि उसे क्या बिगर अमाउंट मिले, बिगर पैसे मिले, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट मिले। ट्रिक क्या हुई, पार्ले जी की दुकान भी पार्ले ही होगी अपने लिए। तो ये हमारे 5 वर्ड्स थे बेटा, इन्हें जल्दी से हम गो थ्रू दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। ये 5 नहीं है, इसके साथ बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं जानती हूँ, पर ये 5 तो पक्के होंगे हमें ट्रिक के साथ, ठीक है। तो देखो, पार्ले जी की दुकान भी पार्ले ही होगी अपने लिए, मतलब दुगनी वैल्यू हो जाएगी अगर हम पार्ले जी की दुकान खोलें। पार्ले, दूसरा वर्ड जो पार्ले है उसमें क्या है, ज़बानी बहस करना। पार्ले जी पर हम कोई भी डिबेट नहीं कर सकते भाई, उसकी अमाउंट दुगनी ही होनी है। द स्पेलिंग्स का ध्यान रख लेना, ओके। ट्रिक से इजीली याद हो रहे हैं ना, ये मुझे बता देना पक्का, ठीक है। और आगे प्लीज़ शेयर कर दिया करो वीडियोस। फोरा, अ पब्लिक मीटिंग और असेंबली फॉर ओपन डिस्कशन, गोष्ठी या जनसभा, ठीक है। फोरा क्या है, मेरा टोरा तो फोरा में दिखेगा। ऑफ कोर्स कहीं हम अच्छी जगह ओपन डिस्कशन करेंगे तो वहीं हमारा टोरा दिखना है। ऐसे तो है नहीं हम किसी के साथ बहस करेंगे तो हमारा मतलब कि टोरा दिखेगा, तो इसलिए कभी किसी के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। रिसर्जेंस क्या हुआ, एक बार सर्जरी हो गई अब फिर से रिसर्जेंस, दोबारा से कोई चीज़ करना, जो रुक गई है दोबारा से चीज़ होना, ठीक है, वो रिसर्जेंस। रिन्यूअल, पुनरुत्थान। और लास्ट वर्ड क्या था हमारा, प्रॉम्प्ट, डन विदाउट डिले। हम तो हमेशा पार्टी के लिए रेडी रहते हैं। प्रेरित करना या तुरंत कोई भी चीज़ उसी टाइम होना, इंस्टेंटली, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।